हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया यार, आज बात करेंगे जो नई प्रॉब्लम आ रही है ओला की गाड़ियों में बैटरी से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली लोगों को क्या क्या चीज़ें फेस हो रही हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को कमेंट्स दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाय ब्रो, एक न्यू प्रॉब्लम भी आ रही है इसमें। भाई न्यू प्रॉब्लम आई है, 50% बैटरी से 3% पे आ जाती है, वेस्ट ऑफ मनी। भाई मेरे में भी 40% से 3% पे आ जाती है, घसीट के लाना पड़ता है। तो भाई ये सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और भी कई सारे लोग होंगे और फॉर श्योर जिनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं जिनको ये चीज़ फेस हो रही है और वो ये सोच रहे हैं कि यार इसका कोई सॉल्यूशन हमें घर पे मिल जाएगा क्या, तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का डायरेक्टली आपको घर पे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। ये मान करके चलिए, आपको अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले करके ही जाना पड़ेगा। इसलिए ही मैं हमेशा से, देखिए, मैंने 1 महीने 1.5 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, आपने वो देखा होगा। मैंने 8 साल की बैटरी वारंटी का जो अट्रैक्शन गेम ओला का दिखाया था, उसमें ये सारी चीज़ें आपको इन डिटेल में बताई थी कि यार आप 8 साल की बैटरी वारंटी करवा लो या कितने का भी 80,000 किलोमीटर का वो कंसर्न करवा लो, लेकिन अगर देखो, अगर आपकी बैटरी का हेल्थ डिग्रेड होती है ना, तो उसके बारे में कंपनी ने कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करा है, और ना ही उन्होंने करना है, ना ही उन्होंने इसका कोई सॉल्यूशन देना है, ठीक है। इसका बस लेकिन देखिए, अल्टीमेटली आप इसे घर पे तो कर नहीं सकोगे, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो है सर्विस सेंटर आपको अपनी गाड़ी ले करके ही जानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। वो आपकी गाड़ी को देखेंगे। अब इसमें रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको एक बार आपको बता देता हूँ। अल्टीमेटली देखिए, इन लोगों ने, जिन्होंने भी मेरे से बात करी है, जिन्होंने भी अपनी प्रॉब्लम बताई है, इन लोगों ने अपनी ना गाड़ी का बेसिकली ड्यूरेशन या जो कितनी पुरानी है उनकी गाड़ी, वो टाइमिंग इन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो इसमें ना देखो, 2-3 कंसर्न हो सकते हैं। सबसे पहला कंसर्न, अगर आपकी गाड़ी नई है, सपोज़ करो, ठीक है, उसको हार्डली 1-2 महीना हुआ है और तब आपको ये चीज़ें फेस हो रही है ना, तो ट्रस्ट मी, इसमें आपकी जो है अल्टीमेटली बैटरी में ही कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगा फॉर श्योर, ठीक है। इसलिए ही ऐसा कुछ हो रहा है। एक कंसर्न ये हो सकता है। दूसरा कंसर्न होगा आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, जो BMS सॉफ्टवेयर है गाड़ी का, वो माल फंक्शन हो गया है। इस वजह से वो ऐसी ग्लिच क्रिएट कर रहा है और 50% से सीधा 4% पे बैटरी शो हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि बैटरी फिल चार्ज है, लेकिन तब भी वो दिखती है कि नहीं 50 से 3% पे आ गई या 4% पे आ गई, ठीक है। तो ये तो वो कंसर्न हो गया अगर आपकी गाड़ी जो है नई है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा कंसर्न आता है कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, सपोज़ आपने 1.5-2 साल चला ली गाड़ी, उसके बाद आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मान करके चलिए कि इसका एक कंसर्न ये हो सकता है कि आपकी बैटरी जो है ना, अल्टीमेटली बहुत जल्दी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है उसमें, इस वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसकी जो चार्जिंग साइकिल्स है उसको बहुत रैपिडली उसको मतलब इंक्रीज़ करोगे ना, चार्जिंग साइकिल्स होती हैं आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है और उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज हो रही है, फिर वापस से वो चार्ज हो रही है, फिर वापस से डिस्चार्ज हो रही है। अगर उसकी जो चार्जिंग साइकिल्स है, अगर वो रैपिडली इंक्रीज़ करेगी ना, तो आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो रैपिडली डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज़ करेगी। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैंने ग्राफ में हर एक चीज़ समझाई है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा अगर आपको डिटेल में समझना है। हावेवर इतना आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जो मैं समझा रहा हूँ बस उसको समझिए कि आपका अगर टाइम ज़्यादा हो गया है गाड़ी को लेने के बाद, आपका जो 1.5-2 साल सपोज़ करो आपने चला ली है गाड़ी, तो उसके बाद ऐसा आ रहा है। वैसे तो 1.5-2 साल में भी ऐसा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे सो कॉल्ड कंपनी 8 साल की बैटरी वारंटी कहती है, तो 1.5 साल का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए 1.5-2 साल में आपने ये चीज़ नोट करी है और 1 साल तक आपकी गाड़ी की बैटरी जो है बहुत अच्छी चली, उसमें एज सच ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिला है, तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके जो कारण है वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सर एक ही है। इसका सॉल्यूशन आपको जो है अल्टीमेटली सर्विस सेंटर जा कर के अपनी गाड़ी को दिखाना पड़ेगा। वो आप टेक्नीशियंस जो है चेक करेंगे आपकी गाड़ी की बैटरी को, और तभी वो इन्हीं में से कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताएंगे कि इन्हीं में से कोई रीज़न है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में जो है आप सर्टेनली इतना ड्रॉप देख रहे हो अपनी गाड़ी में बैटरी परसेंटेज का। इसी के साथ साथ अब कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी बता दूं मैं कि आप अपनी गाड़ी की, जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है और वो चाहते भी नहीं है कि यार ऐसा कुछ फेस हो, तो मैं 2-4 चीज़ें आपको बता दूं जिससे कि आपकी बैटरी हेल्थ या ओवरऑल गाड़ी जो है अच्छी रहे। सबसे पहला कंसर्न ये है, देखिए बहुत कॉमन सेंस ही चीज़ है कि
आपकी जो गाड़ी चार्ज हो रही है ना, और आप अपनी गाड़ी को जब ले करके जाते हो, उसे चलाते हो, उसमें कम से कम हाफ़ एन आवर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। उसमें एक टाइम लिमिट होनी चाहिए चार्जिंग के बाद, कम से कम उसे आप आइडियल छोड़िए गाड़ी को हाफ़ एन आवर के लिए। तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। और जब आप ले करके आते हैं गाड़ी को कहीं से दूर से, उसमें भी ये कंडीशन है कि आपने एकदम से आकर के चार्ज पे नहीं लगाना है। हाफ़ एन आवर का अगेन आपको गैप देना पड़ेगा, सो दैट उसका जो बैटरी का टेम्परेचर है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, ठीक है। इस चीज़ को समझिए। अदरवाइज़ आपकी जो बैटरी है ना, उसमें या तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का फॉल्ट आएगा, या फिर आपकी बैटरी के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना है। पहला कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न ये है कि आप अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं और आपके आसपास हाइपर चार्जिंग स्टेशन बहुत सारे हैं, तो आप ये सोचते हो कि यार, कई लोग सोचते हैं कि यार 15-20 मिनट में ही हम अपनी गाड़ी चार्ज कर लेंगे, घर पे क्या चार्ज करनी स्लो चार्जर से। तो आप फ्रिक्वेंटली जो है हाइपर चार्जर का यूज़ करते हो, तो वो भी एक गलत कंसर्न है, गलत एक्टिविटी है, उसको आप अवॉइड करें, ठीक है। डेली बेस पे इस चीज़ को अपनी हैबिट ना बनाएं कि आप हाइपर चार्जिंग से ही अपनी गाड़ी चार्ज करें। इससे भी आपका जो बैटरी है, उस पर बैटरी के सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप डेली बेस पे ना करो, हफ्ते में 1-2 बार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है। पहला चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 40-50 किलोमीटर का या 20-30 किलोमीटर का भी, तो आपकी जो गाड़ी है, कोशिश आप ये करिए उसे मैक्स टू मैक्स आप नॉर्मल पे या फिर इको मोड पे ही चलाएं। उसको बहुत देर तक आप स्पोर्ट्स मोड या हाइपर मोड पे ना चलाएं, ठीक है। अगर आप उसको ऐसा करते हैं तो आपकी बैटरी पे तो इफेक्ट पड़ेगा, साथ साथ आपकी मोटर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप अपनी गाड़ी के जो है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, मैं सिर्फ ओला की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड की बात कर रहा हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड, किसी भी ईवी को आप ओन करते हैं ना, उसको आप उसके टॉप ऑफ द मोड पे ना चलाएं बहुत टाइम के लिए, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखोगे, ट्रस्ट में आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी, उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, आपको बहुत जल्दी से अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम्स नहीं फेस होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बतानी थी यार अपने एंड से। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूँगा। ये आप देखिए, 2 व्हीलर ईवी रजिस्ट्रेशन स्लिप्स 18% मंथ इन अगस्त, ओला इलेक्ट्रिक लॉसेज मार्केट शेयर, ठीक है। तो ओला ने जो है अल्टीमेटली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है अगस्त में एज़ कम्पेयर टू जुलाई। मंथ का जो उसका ओवरऑल ग्रोथ है वो मतलब नेगेटिव में रहा है। इसी के साथ साथ आप ये देखिए, एथर एनर्जी इज़ द ओनली वन ऑफ द टॉप 6 OEM टू रजिस्टर मंथ ग्रोथ इन अगस्त, ठीक है। तो सिर्फ अगस्त में अगर देखा जाए, सिर्फ एक ही ऐसा ब्रांड है जिसने ग्रोथ करी है, बाकी सब नेगेटिव में रहे हैं। तो यार देखो, मैं अल्टीमेटली मुझे इतनी खुशी हुई है ये चीज़ देख करके, क्योंकि मेरी जो वीडियोज़ का जो एम है ना, वो आप लोगों को अवेयर करना है, और मैं इसमें काफ़ी हद तक जो है सक्सीड कर रहा हूँ। ये डायरेक्टली मैंने आपको जो है रिज़ल्ट दिखाया, एंड इसके लिए लिटरली अगर मेरी वजह से आपको बेनिफिट होता है तो I really appreciate it. Thank you so much. Take care.